नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हमको एक वीडियो प्राप्त हुआ है, उसमें बताया गया है कि कैसे एक प्रेत आत्मा को मोबाइल के कैमरे के माध्यम से कैचअप किया गया है, पकड़ा गया है और उसे दिखाया गया है। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अवश्य ही इस अनुभव को सुनें और फिर इस वीडियो को भी देखें जो कि एक साधक ने भेजा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अनुभव के विषय में जानकारी। नमस्कार गुरुजी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ कि आपसे जब से गुरु दीक्षा ली है, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। मेरी कुछ बुरी आदतें छूट गई हैं। मैं अब माता की पूरी तरह से भक्ति करता हूँ और इसी वजह से मेरे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अब किसी भी तंत्र, मंत्र या ऐसी बुरी शक्तियों से प्रभावित नहीं होता हूँ। इसी का ही एक ऐसा उदाहरण गुरुजी आज मैं आपको भेजने वाला हूँ, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। क्योंकि गुरुजी, मैंने खुद अपने मोबाइल से अपने 4 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शूट किया है और हमने जो देखा वही आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ना तो किसी प्रकार का कोई भ्रम है, ना ही कोई विशेष तरह की बेवकूफ़ी की गई है या ना ही कोई ट्रिक दिखाई गई है। यह बिल्कुल सच्चा वीडियो है और मेरी एक तांत्रिक से लड़ाई की वजह से ही ऐसी घटना घटी। तो गुरुजी, मैं इस अनुभव को आपको भेज रहा हूँ। इस वीडियो क्लिप को आप अवश्य ही यूट्यूब पर प्रसारित करें और इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि यह पूरी तरह पहली बार आपको भेजा गया वीडियो है और यह बिल्कुल भी कहीं से भी कॉपीराइट नहीं हो सकता। किसी भी अन्य जगह की कोई सामग्री इसमें नहीं बताई गई है। तो गुरुजी, मैं अब अपने अनुभव पर आता हूँ। गुरुजी, आपसे लगभग 1 वर्ष पूर्व मैंने गुरु दीक्षा ली थी और मैंने मेहनत से 1 वर्ष के भीतर ही गुरु मंत्र का अनुष्ठान पूरा कर लिया। इस दौरान बहुत सारे अनुभव हुए। माता की कृपा से शरीर में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होने लगी। अब मुझे यह जीवन नश्वर लगता है और इसका कोई प्रभाव, इसकी माया का मुझ पर पड़ता दिखाई नहीं पड़ता है। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को गुरु मंत्र दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए, बिना किसी लालच के कि मुझे सिद्धियां प्राप्त करनी है, बल्कि अपनी खुद की आत्मा को शुद्ध करने के लिए और मुक्ति प्राप्त करने के लिए। अब गुरुजी, हमारे गांव में एक तांत्रिक आकर एक बाग में रहने लगा था और क्योंकि हमारे गांव में उस बाग में यह प्रचलित है कि कई सारी लड़कियों के साथ बुरा हुआ, कई सारे नवयुवक लड़कों के साथ भी बुरा हुआ है और कई लोगों ने उस बाग में फांसी लगाई है। कई लड़कियों को वहां पर मार दिया गया। इस तरह की घटनाएं उस जगह पर ज्यादा हुई हैं, इसीलिए वह प्रेत भूमि बन चुका है। अब उस तांत्रिक को शायद किसी प्रेत को ही सिद्ध करना था, इसीलिए वह वहां जाकर रहने लगा। मेरी उससे बोलचाल हो गई। माता की कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। तब मैंने
उससे कहा, तुम यहाँ रहते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तब वह कहता है, मुझे बिल्कुल भी भय नहीं लगता है। मैं काली माता का उपासक हूँ और मेरे आगे भूत प्रेत तो टहलते हैं। मैंने कहा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो। तब उसने कहा, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारी प्रेत साधनाएं सिद्ध की हैं और इस भूमि को मैंने इसीलिए चुना क्योंकि अभी कुछ महीने पूर्व यहाँ पर लगभग 19 नवंबर को जो घटना घटी थी उसके विषय में ही मैंने जानकारी ली और तभी मैं यहाँ पर आ गया था। तब मैंने उससे कहा, हाँ, तुमने सही कहा। हमारे ही गांव की एक लड़की जिसका चरित्र लोग अच्छा नहीं मानते थे क्योंकि हालांकि वह सुंदर थी, लेकिन धीरे धीरे उसके पास मोबाइल फोन, घर में टीवी और सोफा इत्यादि सब चीजें कहां से आने लगी, लोगों को इस पर शक हो रहा था। वह रोज सुबह सज धज कर निकल जाती थी। उसे लेने के लिए गाड़ी आती थी और उसमें बैठे हुए लड़के शराब और सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए निकल जाते थे। इससे यह तो पता चल गया था कि यह कोई गलत काम कर रही है और पूरी तरह चरित्रहीन है। इस वजह से कोई उसे कुछ कहता भी नहीं था क्योंकि वह कह देती थी, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, और मैं ही बाग में फेंक दिया गया था। पूरा परिवार जो सिर्फ उससे पैसे के लिए मतलब रखता था, शादी में गया हुआ था और जब उन्हें यह खबर मिली तो भी उन्होंने शादी छोड़ना ठीक नहीं समझा। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि उस लड़की की कीमत उन लोगों की नजरों में क्या थी। गांव में प्रसिद्ध था कि उसका कई सारे पुरुषों से संबंध है, इसी कारण से उसके पास इतनी धन और दौलत आ गई है। तब सुबह के समय वह लोग वहां पर आए और फिर आनन फानन में पुलिस को रिपोर्ट करके उसके बाद उसकी लाश को भी इसी जगह जलाया गया था। तभी से मुझे यह महसूस हुआ कि यह प्रेत भूमि पूरी तरह जागृत है, क्योंकि प्रेतों में ही इतनी शक्ति होती है कि वह ऐसे लोगों को अपने पास उनकी मौत के लिए बुला सके, जिससे वह जगह पूरी तरह प्रेत भूमि बन जाए। तब मैंने यहाँ पर आकर सिद्धि करने की कोशिश की और मैं यहाँ पर कई सारे प्रेतों को सिद्ध कर चुका हूँ। यह आम का बाग अब मेरे इशारे पर चलता है। तब मैंने हंसते हुए उससे कहा, तुम यह बेवकूफी वाली बातें ना बताओ। मैं स्वयं माता का उपासक हूँ और मेरे सामने भी भूत प्रेतों की कोई औकात नहीं है और ना ही कोई तांत्रिक मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, क्योंकि मैं गुरु मंत्र से दीक्षित हूँ। तब वह कहने लगा, किसी का कोई गुरु मंत्र, कोई कवच, किसी भी देवी देवता का पाठ मेरे प्रेतों के आगे नहीं टिक सकता है। और अगर तुम यकीन नहीं करते हो तो मैं तुम्हें भूत प्रेत अपनी खुली आंखों से दिखा सकता हूं। तब मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें मान जाऊंगा, लेकिन शर्त मेरी भी है कि अगर तुमने मेरे कैमरे में भूत प्रेतों को दिखा दिया
तो मैं मानूंगा, वरना तो आंखों को तो बहुत कुछ भ्रम भी हो जाता है और आंखों को तो वशीकृत भी किया जा सकता है। तब उसने कहा, ठीक है, आज रात को मैं साधना करने के लिए कहीं और जा रहा हूं। तुम ऐसा करो, यहाँ आकर रात्र में 12 बजे इस बाग में टहलकर वीडियो बनाना। मैं 100% दावा करता हूं, मेरी सिद्धि के कारण यहाँ प्रेत जागृत हो जाएंगे और तुम्हें अवश्य ही तुम्हारा वीडियो मिल जाएगा। तब मैंने उससे कहा कि अगर ऐसा हो सका तो मैं तुम्हें 1 बोतल दारू और मुर्गा अपनी तरफ से दूंगा, लेकिन तुम इसे करके दिखा दो तो। तब उसने कहा, ठीक है, मैं पूजा करने बैठ जाता हूं। तुम्हारे लिए आज रात अवश्य ही एक बेहतरीन मौका बनेगा, तुम्हें अवश्य ही दिखाई देगा। जाओ, तैयारी करो। मैं अपने दोस्तों के पास गया। मुझ में भी थोड़ा सा डर आ गया था, क्योंकि इस जगह पर बहुत सारी वास्तव में प्रेत आत्माओं का वास है। क्योंकि अगर एक मौत किसी जगह हो तो समझ में आता है, लेकिन कई लोगों ने अगर वहां पर फांसी लगाई हो, किसी का मर्डर किया गया हो, ऐसी जगह पर हमेशा 100% प्रेत आत्माएं होती ही है। और मैं भी चाह रहा था कि कोई सबूत अवश्य ही दिखाई पड़े। तब गुरुजी, मैंने गुरु मंत्र का जाप किया और अपने शरीर को रक्षा कवच बनाकर माता से प्रार्थना की कि आप मेरी रक्षा कीजिए। गुरु मंत्र और देवी कवच पढ़ने के बाद गुरु मंत्र का मैं जिस माला से जाप करता हूं उसे मैंने अपने गले में पहन लिया। मैंने 4 और यानी कि कुल 4 में जो मेरे 3 मित्र और थे, उनको भी 3 मालाएं दी। उन्हें भी मैंने अभिमंत्रित किया और कहा, आज रात हम लोग उस भूतहा बाग में चलेंगे और वहां भूतों को अपने मोबाइल से कैद करेंगे। तब वो सब हंसने लगे और कहने लगे कि हम वहां नहीं जाएंगे, वह बहुत डरावनी जगह है और रात में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी मैंने उन्हें तैयार कर लिया और कहा था कि मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा। तो वह भी तैयार हो गए। हम लोग वहां पर पहुंचे और फिर हमने पहले एक कोना वहां पर वीडियो बनाया, फिर दूसरे, और जब तीसरी जगह पर हम पहुंचे थे तब हमें पेड़ पर एक हिलता डुलता इंसान दिखाई दिया और उस वक्त स्पष्ट रूप से पता चला कि यहाँ पर प्रेत आत्माएं हैं। उसके बाद एक पेड़ में ऊपर बहुत जोर से आवाज हुई, जैसे कि पत्तों को किसी ने हिलाया हो। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि वहां जोर जोर से चारों तरफ सियार और इन जानवरों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी थी, जिससे मेरे एक दोस्त को बहुत डर लग रहा था। वह क्लिप और यह सारी जो घटना है, मैंने जो कैमरे में कैद की वही आपको भेज रहा हूं। आप इसे दर्शकों को दिखाएं और इस वास्तविक वीडियो को अवश्य ही प्रसारित करें, ताकि लोगों को पता चले कि प्रेत आत्माएं होती हैं और अगर विशेष कार्य किया जाए तो उन्हें दिखाया भी जा सकता है। तो गुरुजी, यह था मेरा एक सच्चा अनुभव। आप इसे अवश्य ही प्रसारित करें और दर्शकों को दिखाएं।
आपका धन्यवाद। जय मां पराशक्ति। एक और आवाज आएगी। हमरा तो दिल धक से हुआ। अरे रात का इतना का है, हम कहीं को न गिरा ऊपर से। ये तो मजा आ रहा है मेरे लगे है। तुम डरामा करेंगे पूरी जिंदगी। ये वाला पेड़ देखिए। तो देखिए, मैंने इस क्लिप के माध्यम से आप लोगों को इनके साथ घटित हुई वह वीडियो दिखाई है और यह एक सच्ची वीडियो नजर आती है। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।